नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं ये दृश्य हैं अयोध्या के। इन दृश्यों के लिए सभी बेताबी से इंतजार कर रहे थे और 492 साल का इंतजार किया है श्रद्धालुओं ने, असंख्य बलिदान दिए हैं श्रद्धालुओं ने, तब ये दिन आया है। और हमारे साथ हैं अयोध्या से श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान मथुरा के सुरक्षा प्रभारी विजय बहादुर सिंह, जो हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी के साथ वहां पर मौजूद हैं। आप स्वयं हिंदूवादी नेता हैं, शुरू से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसी अनुभूति है विजय बहादुर जी आज आपकी अयोध्या में? योगेश जी, अद्भुत, अवर्णनीय और अकल्पनीय भी, इसलिए कि लगता नहीं था कि हमारे जीवन काल में ये दृश्य देखने को मिलेगा। जी, विगत लगभग 5 सदियों में लाखों बलिदान हो गए जी जिस राम जन्मभूमि के लिए। हमारा अकिंचन योगदान और इतना सुंदर सुफल हमारे जीवन काल में ही आएगा, विश्वास नहीं होता। मगर चूंकि सामने दृश्य साकार है, साक्षात है, जी भारत का प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की शिलाओं का पूजन करे, निर्माण का शुभारंभ कराए, जी मेरा गला भर आ रहा है इस दृश्य को देखकर। जी, क्योंकि विगत लगभग 33 वर्षों से जी हम इस आंदोलन से जुड़े रहे। जी, संगठन ने जब निर्देश दिया, जब आवाज दी, तब हम लोग पहुंचने का प्रयास किया, पहुंचे। जी, पुलिस की लताड़, लाठी जी और राम भक्तों ने गोली यहाँ तक खाई। जी, इसी सरयू में जहां हम खड़े हैं, इसके सामने सुबह हम गए, जी, सैकड़ों राम भक्तों की लाशें बहा दी गई। और वो दिन भी आया 6 दिसंबर का, जी, जब उस विवादित ढांचे पर चढ़कर उसे ध्वस्त करने का सुअवसर मिला मुझे। जी, मगर यह सुदिन आएगा और उसी स्थान पर भगवान राम पुनः विराजित होंगे। जी, अत्यंत सुखद है, अवर्णनीय। जी, जयकारे भी खूब लगाए हैं हिंदूवादियों ने कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये ताने भी खूब खाए हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। आज वो तारीख है, आज वह तारीख है, तिथि है, पल है और वह मुहूर्त, जी जिस मुहूर्त में हमारे नायकों ने आज इसका शुभारंभ करा दिया है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। बहुत जल्द यह हमारे सामने खड़ा होगा, दिव्य भव्य भवन। दृश्य तो सब दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन दृश्य तो दृश्य होते हैं, लेकिन जो वहां पर मौजूद होता है, उस कार्यक्रम में उसका पार्ट होता है, वो कुछ अलग ही कहता है, उसका हृदय कुछ और ही कहता है। वो हम आपसे बयां कराना चाहते हैं। आज कैसी अनुभूति है अयोध्या में आपकी? अयोध्या कैसी आपको नजर आ रही? योगेश जी, आपने चित्र देख लिए। चूंकि हम वहीं उपस्थित हैं, कल सायंकाल पहुंचे हम लगभग 4 बजे। जी, बिल्कुल अयोध्या ऐसी ही सजी है। शायद तब सजी होगी जब भगवान राम लंका से लौटे थे, जी, लंकापति का वध करके, और अयोध्या सजाई गई थी। लगभग वैसी ही अनुभूति हो रही है। जी, और ऐसी ही अनुभूति हुई थी जिस दिन इस विवादित ढांचे का ध्वस्तीकरण हुआ था। जी, लोगों ने, मिठाई की दुकान वालों ने अपनी मिठाइयां फ्री में लुटा दी थी उसे। जी, आज का दृश्य, इतनी सजी हुई अयोध्या मैंने पहली बार देखी है। जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा वर्णन पढ़ते थे रामचरितमानस में, वैसी ही अयोध्या सजी है। आज राम भक्तों का वो सपना साकार हो रहा है जो देखते समय शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये साकार भी हो पाएगा या नहीं। बिल्कुल, मैंने वही आपसे निवेदन किया
कि 500 साल लगभग हो गए। जी हमारे वीर, हमारी वीरांगनाएं, साधु संत, जी हमारे कार सेवक सबके बलिदान हो गए। और हम तो नारे लगाते थे उस समय जब युद्ध का जैसा माहौल था, चाहे वो 30 अक्टूबर 1990 हो, चाहे फिर 2 नवंबर का गोलीकांड हो, या फिर 6 दिसंबर से पहले की बात हो, कि रणचंडी को नर मुंडों की माला हम पहनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। तो रणचंडी ने हमारा बलिदान स्वीकार किया और उसका प्रतिफल हमको आज दिया है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। जी जी जी। और जो आज बोले हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कथनों पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। कौन सी बात आपको उनकी विशेष लगी जो आज अंदर तक आपके घर कर गई? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सिंहासन पर विराजने के साक्षी से कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वही भगवान राम की भी दृष्टि रही है। भगवान राम ने अकिंचन से अकिंचन व्यक्ति को, चाहे वनवासी हो, चाहे वह केवट हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वन के वनवासी हो, वानर हो, सबका साथ लेके यहाँ तक कि गिलहरी तक के योगदान की सराहना की, महत्व दिया। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सहयोगी छोटा होने का अमहत्वपूर्ण नहीं हो सकता, सब महत्वपूर्ण है। सबका हमको साथ लेना चाहिए, तभी विकास संभव है। मैंने ये उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। राम सबके हैं, सबके मन में राम है, अपने मन में अयोध्या को सजाइए। उन्होंने थाईलैंड और न जाने किन किन देशों के नाम लिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, जहाँ राम पूजे जाते हैं पूरे विश्व में आज भी, और इंडोनेशिया और जहाँ सर्वाधिक आबादी है मुस्लिमों की, जी जी, वहाँ भी राम छाए हुए हैं जी। राम की नीति, राम का दर्शन, राम की मर्यादा जी इतनी अधिक है, अवर्णनीय है। और योगी जी ने अपने प्रदेश में अपनी प्रभु की नगरी में अभिवादन किया है, स्वागत किया है सभी अतिथियों का, प्रधानमंत्री सहित। जी, माननीय योगी जी का वक्तव्य रहा हो, चाहे हमारे संघ के सरसंघ चालक माननीय भागवत जी और हमारे महंत नेत्र गोपाल दास जी, आज सबका वक्तव्य संग्रहणीय है और अनुकरणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और वहाँ जो आपकी अनुभूति आपको हो रही है उसको आपने अभिव्यक्त किया। तो अभी तक हमारे साथ रहे अयोध्या से श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सुरक्षा प्रभारी विजय बहादुर सिंह, जिन्होंने बताया कि आज उनका सपना साकार हो रहा है। 35 वर्षों की उनकी तपस्या आज फलीभूत हो रही है और 492 सालों में जो कुर्बानियां राम भक्तों ने दी हैं वो आज सफल हो रही हैं और जो तिथि पूछी जाती थी वो तिथि आज साकार हो रही है।